सभी को सादर नमस्ते। देववाणी संस्कृतम यूट्यूब चैनल में आप सभी धर्म प्रेमी सज्जनों का हार्दिक अभिनंदन है। मित्रों, आज से यह एक नई सीरीज आरंभ हो रही है जन सामान्य के लिए। मित्रों, इस सीरीज में बहुत ही प्रसिद्ध ग्रंथ महर्षि मनु के द्वारा लिखित मनुस्मृति, जो विशुद्ध मनुस्मृति के नाम से वर्तमान काल में जाना जाता है, उसके अंदर जन सामान्य के लिए, जीवन के लिए उपयोगी जो बातें बताई हैं, उन बातों को प्रत्येक वीडियो में एक एक श्लोक के माध्यम से हम आपके समक्ष उपलब्ध कराएंगे। आपसे मेरा एक ही निवेदन है कि आप महर्षि मनु की शिक्षाओं को करोड़ों लोगों तक ले जाने के लिए इन वीडियोज को निरंतर शेयर करते रहिएगा। सभी वीडियोज को क्रमानुसार देखने के लिए प्लेलिस्ट में एक कॉलम बना दिया जाएगा, महर्षि मनु की शिक्षाएं। उसमें ही सारी ये कक्षाएं क्रमानुसार आपको उपलब्ध होती रहेंगी। आप अपने समय के अनुसार, समय की अनुकूलता के अनुसार कभी भी देख सकते हैं और अपने रिलेटिव्स को और अपने मित्रों को भी शेयर कर सकते हैं। और एक ऐसा संदेश हमको देना है कि मनुस्मृति के अंदर ये बातें हैं। मनुस्मृति के विषय में लोगों के मनों में जो भ्रांति उत्पन्न हो गई है, उस भ्रांति को निकालने के लिए ये सीरीज हम आरंभ कर रहे हैं। इसमें आपका सहयोग चाहिए। आपका सहयोग यही चाहिए मुझे कि आप निरंतर शेयर करते रहें। चलिएगा मित्रों, और इस पुस्तक को जो भी प्राप्त करना चाहते हैं वो यहाँ पर ये वेबसाइट दी गई है, देववाणी संस्कृतम.com वेबसाइट है ये, इससे उपलब्ध कर सकते हैं। और ये व्हाट्सएप नंबर है, यहाँ पर भी संपर्क करके प्राप्त कर सकते हैं। देववाणी संस्कृतम ट्रस्ट की जो टीम है वो आपको उपलब्ध करा देगी, और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिया गया है। चलिएगा मित्रों, आज मैं आपके लिए महर्षि मनु की एक शिक्षा लेकर के आया हूं। विशुद्ध मनुस्मृति है ये, इसमें कोई मिलावट नहीं है। और श्लोक आपके समक्ष है। यह श्लोक पंचम अध्याय का 109वां श्लोक है। क्या? पंचम अध्याय का 109वां श्लोक। आइएगा श्लोक का पाठ करते हैं, फिर इसका आपको अर्थ बता देते हैं। महर्षि मनु कहते हैं, अद्भिर्गात्राणि शुध्यन्ति मनः सत्येन शुध्यति विद्या तपोभ्याम भूतात्मा बुद्धिर्ज्ञानेन शुध्यति। इसका सरल सा अर्थ है कि हे मनुष्यों, अद्भिः गात्राणि शुध्यन्ति माने जो हमारे शरीर के, गात्र माने जो भाग हैं, पूरा जो शरीर के अंग हैं, वो अद्भि माने जल के द्वारा शुद्ध होते हैं। जल से हम अपने शरीर के अंगों को शुद्ध करते हैं, गंदगी लग जाती है, धो लेते हैं, साफ हो जाता है। ठीक है। और कहते हैं मनः सत्येन शुध्यति, और जो मनुष्य है उसका जो मन है वो कैसे पवित्र होता है, शुद्ध होता है। कहते हैं मनु महाराज जी कि वह सत्य के आचरण से शुद्ध होता है। मनुष्य जब सत्य का आचरण करता है तो उसका मन निर्मल और पवित्र हो जाता है। और कहते हैं कि विद्या तपोभ्याम भूतात्मा, माने भूतात्मा माने जो प्राणी हैं, मनुष्य हैं, उनकी जो आत्मा है वो विद्या और तप के द्वारा होती है। जब मनुष्य विद्या अध्ययन करता है, वेदादि विद्या को पढ़ता है, उपनिषद विद्या को पढ़ता है, और भी भौतिक विद्याओं को पढ़ता है, और तप करता है, अर्थात कष्टों को सहन करना सीखता है, तो फिर उसकी आत्मा पवित्र होती है।
और कहते हैं बुद्धिर ज्ञानेन शुद्धति, और जो बुद्धि है मनुष्य की वो ज्ञान से शुद्ध होती है। एक ज्ञान होता है, एक अज्ञान होता है। तो ज्ञान, जब हम ज्ञान को प्राप्त करते हैं, ज्ञान हमें कैसे प्राप्त होता है? ज्ञान प्राप्त होता है हमें तर्क वितर्क करने के पश्चात जो सही है, जो सत्य है, उसको जीवन में धारण करने से ज्ञान प्राप्त होता है। तो ज्ञान से मनुष्य की बुद्धि शुद्ध होती है और अज्ञान से मनुष्य की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, नष्ट हो जाती है। तो महर्षि मनु ने इस श्लोक के माध्यम से बहुत ही अच्छा संदेश दिया कि हे मनुष्यों, नंबर 1, जल से शरीर के बाहर के अवयवों की शुद्धि होती है, माने शरीर का बाह्य जो भाग है उसकी। नंबर 2, सत्य आचरण से मन की शुद्धि होती है। नंबर 3 है ये, ठीक है। विद्या, नंबर 3 और 4 2 हैं ये। विद्या और तप अर्थात सब प्रकार के कष्ट सह कर भी धर्म का अनुष्ठान करने से आत्मा की शुद्धि होती है। माने विद्या और तप 2 है, 3 4। तो मनुष्य को ये करना चाहिए। नंबर 5 है ज्ञान अर्थात पृथ्वी से लेकर परमेश्वर पर्यंत पदार्थों के विवेक ज्ञान। विवेक ज्ञान माने विवेक पूर्वक, अंध परंपरा से नहीं, अंधविश्वास नहीं, से बुद्धि निश्चित ही पवित्र होती है। ये महर्षि मनु का संदेश है। तो मित्रों, हम सभी को इस संदेश का अवश्य पालन करना चाहिए और लोगों में प्रचारित करना चाहिए कि महर्षि मनु ने ये कहा कि मनुष्य अपने शरीर के बाह्य भाग की जो शुद्धि है वो जल से करे, मन की शुद्धि सत्य आचरण से करे और अपनी आत्मा की शुद्धि को विद्या और तप के द्वारा करे और अपनी बुद्धि की शुद्धि को विवेक ज्ञान से करे। तो आइएगा मित्रों, आज की कक्षा में हमने ये श्लोक 1 पढ़ा। आइएगा मेरे साथ इसका उच्चारण भी सीख लीजिएगा। अद्भिर्गात्राणि शुद्ध्यन्ति मनः सत्येन शुद्ध्यति विद्या तपोभ्याम भूतात्मा बुद्धिर्ज्ञानेन शुद्ध्यति। इन श्लोकों को स्मरण भी करते रहिएगा और आपसे यही निवेदन करते हैं कि इन शिक्षाओं को आप अपने आसपास के लोगों तक पहुंचाएं, जिससे वो समझें कि इस मनुस्मृति ग्रंथ के अंदर ये बात है और उनके मन का भ्रम दूर हो जाए। चलिएगा आगे की कक्षा में मिलते हैं। सर्वेभ्यो नमः।